तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। कौन सा? पीई रेशियो का। ये कितना ही छोटा टॉपिक है उतना ही इम्पोर्टेंट रखता है मार्केट में, क्योंकि जो भी मेरे दोस्त हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने अभी अभी स्टॉक मार्केट स्टार्ट की है, तो वो क्या देखते होंगे, जब भी वो किसी शेयर को बाय करते हैं वहाँ पे उनको किसी भी शेयर की एक पीई रेशो निकल के आती है कि पीई रेशो, समझ लो कि आपने कोई शेयर बाय किया, उसकी पीई रेशो 20 है या 30 है। यह पीई रेशो क्या होती है, आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे और इसकी कितनी वैल्यू है शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, वो भी जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीई रेशो का मतलब क्या होता है। सिंपल मैं बताऊं कि पीई रेशो का जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है प्राइस टू अर्निंग रेशो। आई होप कि आप इतने से समझ गए होंगे कि प्राइस टू अर्निंग रेशो के अगर आपने किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा, शेयर खरीदने के बाद समझ लो कि आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, XYZ कंपनी का शेयर खरीदा, कितने में? उसका प्राइस है 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ ने आपने ख़रीदा, उसकी पीई रेशो कितनी आ रही है? उसकी पीई रेशो मैं आपको बताता हूँ। आपने 1000 में शेयर खरीदा, 100 में शेयर खरीदा, उसकी पीई रेशो निकल के आ रही है 15। तो ये 15 है क्या चीज़ है? आज इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे या इस टॉपिक को हम क्लेरिफाई करेंगे बिल्कुल छोटी सी वीडियो बना के, क्योंकि ये बहुत वैल्यू रखता है हमारी। जब भी हमने किसी शेयर या किसी कंपनी के एंट्री करनी है या किसी कंपनी का शेयर ख़रीदना है, तो ये बहुत वैल्यू है इसकी पीई रेशो, क्योंकि पीई रेशो से आपको पता चलता है कि वो फ्यूचर में कितना गेन कर पाएगा, हमें प्रॉफिट देगा भी या नहीं देगा। या आप आज उस शेयर को ख़रीद रहे हो तो फ्यूचर में आपको उस शेयर से 1 रुपये कमाने के लिए आप कितने पैसे दे रहे हो वो भी जानेंगे। ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जैसे मैंने आपको बता दिया, उसका एक फॉर्मूला भी होता है अगर मैनुअल निकालना है, बट मोस्टली आपको हर एक साइट पे मिल जाएगा। जैसे आपने कोई भी शेयर ख़रीदना है तो आप उस पर जाके क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने गूगल पे सर्च कर रखा है, मैंने ऑलरेडी पेज ओपन कर रखा है, मैंने लिखा था ITC पीई रेशो, मीन्स के ITC का शेयर है जो, उसकी पीई रेशो क्या है? उसकी पीई रेशो 19.9 है, अप्रोक्स 20 चल रही है। मीन्स कि अगर आपने ITC कंपनी का शेयर खरीदा, शेयर खरीदने के बाद अगर आप ITC से 1 रुपये कमाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो अभी आप कितने पैसे दे रहे हो? मान के चलो कि आप 20 रुपये उनको दे रहे हो 1 रुपये कमाने के लिए। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हम फ्यूचर में कितने पैसे दे रहे हैं उस शेयर से 1 रुपये कमाने के लिए या 2 रुपये कमाने के लिए। तो जैसे आपने देखा इसकी पीई रेशो कितनी है? 19.9 है, अप्रोक्स 20 मान के चलो। ठीक है। और उससे नीचे आप जैसे थोड़ा सा आओगे तो इसकी इंडस्ट्री पीई भी आएगी। इंडस्ट्री पीई कितनी है? 14.9। तो जो इंडस्ट्री के शेयर हैं, जो इंडस्ट्री के रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो भी लोग हैं, इंडस्ट्री क्या कहती है कि इसकी पीई रेशो गिरनी चाहिए। देखो, अगर किसी की पीई रेशो गिरेगी कब? जब उस शेयर का प्राइस गिरेगा, क्योंकि कोई भी शेयर की पीई रेशो बहुत स्पीड से भी बढ़ती है, एक दिन में भी बढ़ जाती है, 2 दिन में भी बढ़ जाती है। तो कंटिन्यूसली कब बढ़ेगी? जब कंटिन्यूसली उस शेयर का प्राइस बढ़ेगा। वो कब बढ़ेगा? या तो कोई न्यूज़ में आया हुआ है वो शेयर, या उसके बायर्स बढ़ रहे हैं। देखो, बायर्स बढ़ेंगे तो ओबियसली उसकी चर्चा हो जाएगी। ठीक है। उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ेगी तो उसकी अर्निंग रेशियो भी बढ़ेगी। तो इंडस्ट्री की क्या चाहती है कि इसकी जो पीई रेशियो है, इंडस्ट्री की पीई रेशियो है 14.9, कि इंडस्ट्री ये चाहती है कि ये शेयर अभी बहुत महंगा कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, अभी इसको स्टेबल होना चाहिए, कि इसकी जो पीई रेशियो निकलनी चाहिए वो 14.9 की निकलनी चाहिए, अप्रोक्स 15 की निकलनी चाहिए। ठीक है। तो अगर उसकी पीई रेशो 15 आती है, आपने एंट्री करी 20 पे, आपको बता दूं, जैसे आपने ITC का शेयर हम देख रहे थे, ITC की पीई रेशो है 20। ठीक है। 20 के बाद जैसे आपने एंट्री यहाँ पे कर ली, शेयर बाय कर लिया, उसका प्राइस है मान के चलो 2115 या 230, जितना मान के चलो,
230 के हिसाब से आपने एंट्री कर ली। तो आपने क्या किया, आप अभी क्या कर रहे हो, इस कंपनी में 1 रुपये कमाने के लिए फ्यूचर में आप 20 रुपये ऑलरेडी दे रहे हो। यहाँ से आपको पता चल जाता है, पीई रेशो से एक अंदाज़ा हो सकता है, एक आप ले सकते हो कि एक आइडिया ले सकते हो कि हम फ्यूचर में अगर 1 रुपये कमाना चाहें इस कंपनी से तो हम कितना पैसा अभी दे रहे हैं 1 रुपये कमाने के लिए। तो इधर से आपको पता चल जाएगा कि कितना पैसा अभी आप दे रहे हो 1 रुपया कमाने के लिए, ठीक है। तो उसके नीचे इंडस्ट्री पीई ये चाहती है कि उसकी पीई रेशो 14 आनी चाहिए, तो अप्रोक्स 15 आनी चाहिए। तो अगर उसका इंडस्ट्री पीई गिर के 15 आएगा, जब उसकी पीई रेशो गिर के 15 आएगी तो बेसिकली शेयर का प्राइस भी गिरेगा। तो यहाँ से आप एक टेक्निकली कर सकते हो, अपना एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ अगर पीई रेशो ज़्यादा है इंडस्ट्री पीई से तो इंडस्ट्री पीई उसके कितनी दूर है, अगर कुछ ज़्यादा ही दूर है जो उसके पास नहीं है तो बेसिकली उस शेयर का, इंडस्ट्री ये चाहती है कि शेयर की वैल्यू गिरनी चाहिए, शेयर का प्राइस गिरेगा तो उसकी पीई रेशो भी गिरेगी। मैं आपको बता दूं, इसको लोग मैनुअल भी निकालते हैं, क्योंकि पीई रेशो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे, क्योंकि किसी भी शेयर का प्राइस मान के चलो 100 है और उसकी ईपीएस अर्निंग पर शेयर 10 है, तो इसकी पीई रेशो कितनी निकल के आएगी, 10, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। वैसे आपको मैनुअली निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, हर एक साइट पे अवेलेबल है। किसी भी शेयर को आपने ख़रीदना है तो उसकी पीई रेशो आप चेक कर सकते हो। मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि कोई भी शेयर में एंट्री तब करो जब उसकी पीई रेशो बिलो 30 हो, ठीक है। तो वो अच्छा मानते हैं कि 30 से नीचे अगर पीई रेशो है तो फ्यूचर में वो प्रॉफिट आपको दे सकता है वो वाला शेयर, ठीक है। तो अगर उसकी पीई रेशो 25 है, या 20 है, या 10 है, या 5 है, आप किसी में भी एंट्री कर लो। आप बोलोगे यार इस शेयर की पीई रेशो 5 है तो फ्यूचर में मैं सिर्फ 5 रुपये दे रहा हूँ 1 रुपये कमाने के लिए, तो ये बेटर है। वो 5 रुपये उसकी पीई रेशो 5 क्यों है, वो रीज़न आपको जानना है। क्योंकि अगर आप तुक्का लगाओगे ना तो तुक्के से आप कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। आपको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा, आप फंडामेंटल चेक करिए। क्या पता उसकी पीई रेशो 5 इसलिए है क्योंकि उसका कंटिन्यूसली शेयर गिर रहा है। शेयर गिर रहा है मीन्स के कंपनी कंटिन्यूसली लॉस बुक कर रही है। लॉस क्यों बुक कर रही है, कंपनी को पूरा काम नहीं मिल पा रहा। अगर काम मिल रहा है तो उसके एक्सपेंसिव ज़्यादा है, तो उसके खर्चे ज़्यादा है। तो ये आपको फंडामेंटल खुद चेक करना है, क्योंकि किसी की टिप के ऊपर अगर आपने बोल दिया, उसकी लोग बोलते हैं 30 से नीचे खरीदो, यार मुझे तो 5 में मिल रही है, मुझे तो 7 में मिल रही है, तो आपको एंट्री कर लोगे। क्या पता वो 7 से गिर के 2 आ जाए, तो 5% पीई गिरना उसके प्राइस के हिसाब से प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो ये मत सोचना कि 5 पीई गिरी तो 5 रुपये प्राइस नीचे आएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो पीई रेशो जैसे मैंने लोग बोलते हैं 30 से नीचे हो तो खरीद लो, बट 30 से नीचे ओबियसली खरीदो, बट अपना फंडामेंटली चेक करो। किसी की टिप पे ऊपर पैसा मत लगाओ, क्योंकि पैसा आपका खुद का, आपकी सेविंग, आपकी पॉकेट मनी है, जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। टिप के ऊपर पैसा लगाओगे, उसने 100 लगाया होगा, आपका 1000 लगवा देगा, और आपका 1000 से कब ज़ीरो हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उसकी पीई रेशो 5 है किसी भी कंपनी की। वो 5 क्यों है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो लॉस में जा रही है तो प्रमोटर उसके अपना लोन चुकाने के लिए अपने एसेट को बेच रहे हैं। जो भी प्रमोटर के पास होल्डिंग होती है उन्हीं को बेच रहे हैं। तो आप रेवेन्यू चेक करो, उनकी कंपनी का कैश फ्लो चेक करो, उसकी बैलेंस शीट, टोटली बैलेंस शीट चेक करो, लास्ट 2 ईयर की, लास्ट 5 ईयर की, सब कुछ अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको बताया टिकर टेप, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि किसी शेयर की पीई रेशो 100 है
ठीक है, तो वो कंपनी बेकार है। जैसे मैं आपको बता दूं एक लाइव, जैसे हमने आईटीसी खोल के रखी थी, हम यहाँ पे लिखेंगे अडानी का कोई भी शेयर लिखते हैं, चलो ठीक है। ये अडानी इंटरप्राइजेस का प्राइस आ गया 1480.15। तो इसकी पीई रेशियो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो इसकी पीई रेशियो कितनी है 139, इसकी पीई रेशियो 139 है। मीन्स कि अगर अडानी का आप शेयर खरीद रहे हो, अडानी इंटरप्राइजेस का, तो आप 1 रुपये कमाने के लिए 139 रुपये 140 रुपये तो पहले ही दे रहे हो। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी पीई रेशियो बहुत कम होती है, जब इससे भी ऊपर होती है पीई की, कई कंपनियों की पीई रेशियो 400 होती है, कहीं की 300 होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उसका डिमांड बढ़ जाती है, शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, तो उसकी पीई रेशियो भी ऑब्वियसली बढ़ती है। बट मैं ये नहीं आपको रिकमेंड कर रहा कि बाकी लोगों की तरह कि 30 से नीचे जितनी भी कंपनी है, वैसे तो 4-4.5 कंपनियाँ रजिस्टर है NSE एक्सचेंज में, ठीक है। तो आप वो सारी 4,000 कंपनी में से कम नहीं तो 1,000 कंपनी ऐसी होंगी जिनकी पीई रेशियो 30 से नीचे। वो 30 से नीचे क्यों, उसका रीज़न जानो, उसको फंडामेंटली चेक करो, ठीक है। तो फंडामेंटली अगर आप पूरा चेक करोगे, उसकी बैलेंस शीट चेक करोगे, कहाँ कंपनी ठीक है, प्रॉफिट भी गेन कर रही है, पीई रेशियो नहीं बढ़ रही, कोई बात नहीं, बढ़ जाएगी। अगर सब कुछ सही होने के बावजूद आपको पीई रेशियो 30 या 25 से नीचे मिल रही है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करो, बट अपना फंडामेंटल पहले चेक करो। बट मैं आपको मोस्टली रिकमेंड करूँगा कि अगर फंडामेंटली सही है कंपनी तो बिलो 18 जाओ। अगर बिलो 18 किसी कंपनी की पीई रेशियो है, हाँ, उसका फंडामेंटल चेक करने के बाद आपको पूरा देखा आपने कि उसकी बैलेंस शीट भी ठीक है, उसका रेवेन्यू भी ठीक है, 18 से नीचे उसकी पीई रेशियो है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करो, फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोन पे लेके पैसा इन्वेस्ट मत करो, टिप पे इन्वेस्ट मत करो, अपना फंडामेंटल खुद चेक करो, कंपनी देखो कैसी है, कंपनी का क्या, उसका काम क्या है, कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है, तो उस हिसाब से आप प्रॉफिट कमा पाओगे। आप आंख बंद करके किसी के टिप के ऊपर पैसा लगा दोगे तो आप जुए से पैसा नहीं कमा पाओगे। 1 या 2 बार कमा लोगे, आपकी किस्मत अच्छी होगी तो, बट लॉन्ग टर्म में आप लॉस में ही जाओगे। तो हम तो बात ही करते हैं लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि हमें तो कंपाउंडिंग की पावर को जानना है। कंपाउंडिंग की पावर कैसे पता चलेगी? अगर आपकी फंडामेंटल कंपनी अच्छी होगी, जो भी कंपनी आपने देखी है वो फंडामेंटली अच्छी होगी, फिर ही कंपाउंडिंग की पावर आपको पता चलेगी। तो आज ऐसी छोटी सी वीडियो मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर किया कि आप इधर से पीई रेशियो से अंदाज़ा और इंडस्ट्री पीई को देख के थोड़ा सा एक टेक्निकली रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% शेयर है या ये 100% श्योर है, तो ये आप एक टेक्निकल एनालिसिस करके छोटा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस आने वाले टाइम में इसका प्राइस कितना गिर सकता है या कितना बढ़ सकता है। तो आप कितने पैसे दे रहे हो पीई रेशियो के हिसाब से किसी कंपनी के शेयर से 1 रुपये कमाने के लिए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस पर मैं शेयर मार्केट के रिलेटेड सारी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर करता रहता हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो मैं शेयर मार्केट के रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।